बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। मेरे मोहतरम दोस्तों, आजकल इन तस्वीर को देखकर मुसलमानों का दिल बेचैन और गमगीन है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि हरमैन शरीफैन में जो रुकावटें लगाई गई हैं ये जल्द से जल्द हटा दी जाएं, ताकि फिर मुसलमान जोश व जज्बा के साथ काबा शरीफ में तवाफ और दीगर इबादत शुरू कर सकें। आजकल खाना काबा के गिर्द हमें जो दो रुकावटें नजर आ रही हैं, दो बैरियर्स नजर आ रहे हैं। इन रुकावटों में से एक बिल्कुल बैतुल्लाह के साथ लगाई हुई है और दूसरी रुकावट बैरियर वो कुछ फासले पर लगाई गई है। अब इन रुकावटों के करीब सख्त सिक्योरिटी के इकदामात भी किए गए हैं। सिक्योरिटी के लोग, जिनमें एजेंसियों के लोग भी शामिल हैं, वो इन रुकावटों पर मौजूद हैं और किसी को मताफ में इंटर होने की इजाजत नहीं है। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि इस कोरोना वायरस से बैतुल्लाह को क्या खतरा लाहक हो सकता है। मुसलमानों की एंट्री तो वैसे ही बंद कर दी गई है कि कहीं कोरोना वायरस मर्ज फैल ना जाए, पर इस तरह की रुकावटें खड़ी कर देने का मकसद क्या है, ये अकल से बालातर है। उम्रा पर सऊदी हुकूमत पहले ही पाबंदी लगा चुकी है और हज 2020 पर सोचो विचार की जा रही है, जिसका फैसला 15 रमजान तक मुतवक्का है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब तुम्हें कोई परेशानी आए तो अपने अल्लाह से रुजू करो, पर यहाँ सब उल्ट हो रहा है। सऊदीया हुकूमत क्यों खौफजदा है, जो इतने सख्त इकदामात करती जा रही है। जहाँ रहमत ही रहमत है, शिफा ही शिफा है, उस मुकद्दस मकाम खाना काबा को ही बंद कर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बैतुल्लाह के गिर्द रुकावटें खड़ी करने के बारे में दो राय सामने आ रही हैं। हम दोनों आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, पहली वजह जो सऊदी हुकूमत की जानिब से बताई जा रही है, जो आप सब भी जानते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने ये इकदामात किए हैं। सऊदी हुकूमत का यही कहना है कि हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में जितने भी इकदामात किए गए हैं वो सब इस वबा से मुसलमानों को बचाने के लिए किए गए हैं कि किसी तरह कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। जबकि दूसरी वजह, दूसरी राय जो सामने आ रही है वो इससे मुख्तलिफ है। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही है कि इस वक्त शाही खानदान में इख्तलाफात अपने अरूज पर हैं, जिसकी तस्दीक मगरबी मीडिया, जिसमें BBC, CNN शामिल हैं, इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि शाही खानदान में इस वक्त सख्त इख्तलाफ मौजूद है। इसके अलावा अब तो अल जजीरा और अरब मीडिया भी इसके बारे में बता चुका है कि सऊदी अरब में इस वक्त इक़्तिदार की कशमकश अपने अरूज पर है। अब मामला दरअसल ये है कि सऊदी किंग शाह सलमान हैं, वो काफी ज्यादा बीमार हैं। उनका नायब है मोहम्मद बिन सलमान। अब मसला ये पैदा हो गया है कि बहुत से शहजादों का ये कहना है कि हम मोहम्मद बिन सलमान को नायब क्यों माने, क्योंकि इस वक्त सऊदी शाही खानदान में उनसे ज्यादा डिजर्विंग, मजबूत, दावेदार शहजादे नायब बनने के अहल हैं। मगर फिर भी मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद नायब क्यों बनाया गया है? क्या ये किंग शाह सलमान के बेटे हैं, इसलिए इन्हें नायब बना दिया गया है? इसी कशमकश के पेश नजर कई शहजादों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और सऊदी अरब के हालात तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच गए हैं। अब दोस्तों, अगर हम अहादीस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर इस वक्त होगा जब सऊदी अरब में इस बात पर इख्तलाफ होगा कि बादशाह किसको बनाया जाए, यानी सऊदी अरब का इक़्तिदार किसके पास होना चाहिए। इस बात पर जबरदस्त किस्म का इख्तलाफ पाया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल के दरमियान एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, इस डर से कि कहीं मुझे इक़्तिदार ना सौंप दिया जाए, मुझे बादशाह ना बना दिया जाए, तो वो इससे बचने के लिए मदीना से मक्का और मक्का से मदीना सफर करते रहेंगे और आखिरकार हरम शरीफ में छुप जाएंगे। इस वक्त अल्लाह पाक एक ही रात में उनमें वो रूहानियत भर देंगे और फिर वो शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक ही रात में वो हस्ती बन जाएंगे जिनका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में इमाम मेहदी के नाम से है। फिर खाना काबा में मौजूद नेक लोग उनको पहचान लेंगे कि यही इमाम मेहदी हैं और फिर उनके हाथ पर बैत करेंगे। और बैत किस मकाम पर करेंगे? उस मकाम पर जो मकाम बैतुल्लाह और मकाम
इब्राहीम के दरमियान है। अब इस वक्त सऊदी हुकूमत चाहती ये है कि हदीसों में जिन इमाम मेहदी का जिक्र किया गया है वो इस मकाम तक ही न पहुंच सकें जिसका हदीसों में जिक्र है। अब ये राय गलत भी हो सकती है कि सऊदी हुकूमत की ये रुकावटें, ये आर्जी दीवारें बनाना इसलिए है कि इस वक्त इक्तदार की सर्द जंग सऊदिया में जारी है। कहीं ऐसा ना हो कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाए और सऊदिया अरब का मौजूदा इक्तदार खत्म हो जाए। इसलिए सऊदिया हुकूमत ने इस खौफ के पेश नजर ये रुकावटें बनाई हैं। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि जो बात हदीसों में बयान की गई है वो मनोअन पूरी होगी, ये चाहे जितनी भी रुकावटें लगा लें। जो पेशन गोई हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो हर्फ ब हर्फ पूरी होगी। उसके सामने कोई दीवार, कोई रुकावट नहीं आ सकती है। जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया वो होगा और हर सूरत होकर रहेगा। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अजीम मजहबी स्कॉलर जिन्हें अरब में बैन भी कर दिया गया था, वो अरबों की तबाही का जिक्र करते हुए अपनी राय दे चुके हैं कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं और वो इस 15वीं सदी के इख्तिताम से पहले मंजर आम पर आ जाएंगे, जब अल्लाह उनको एक रात में रूहानियत अता कर देगा और उस वक्त सऊदिया अरब में इक्तदार की कशमकश चल रही होगी। अब गैब का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को है, हम तो महज अंदाजे ही लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर एक बुरा वक्त आन पड़ा है कि हरम के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसलिए अल्लाह के हजूर ज्यादा से ज्यादा अपने गुनाहों की तौबा कीजिए और अल्लाह से माफी मांगिए कि दो जहानों के बादशाह मुसलमानों पर रहम फरमा और हमें मुआफ कर दे और मौजूदा सूरत हाल जो वायरस की वजह से है या इक़्तिदार की कशमकश की वजह से, इसको खत्म करके मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दे। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखने के साथ हमें आप अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि बैतुल्लाह के मौजूदा हालात वीडियो में बताई गई दोनों वजूहात में से किस वजह से ऐसे हो सकते हैं। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुस्तकबिल में मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।